नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से दो तीन बड़ी खबरें हैं। जो भारत के ट्रक ड्राइवर जो डंकी मार के अमेरिका की धरती पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया और महीने के 7-8 लाख रुपए, 10 लाख, 12 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, लेकिन उनकी लापरवाही अब उन पर भारी पड़ रही है। कितने इंडिया के ट्रक ड्राइवर डिपोर्ट हो चुके हैं, कितने वहां जेलों में पड़े हैं। कैलिफोर्निया में 17,000 जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके जो कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैंसिल हो चुके हैं। Commercial driver's licenses due to a federal mandate affecting thousands of truck drivers in Bakersfield. The U.S. Department of Transportation says the CDLs no longer meet federal standards. अब बहुत बड़ा हादसा हुआ है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में। वाशिंगटन के हाईवे नंबर 167 ओबर्न में जो एक इंडिया का ट्रक ड्राइवर था, उसका नाम था कमलप्रीत सिंह। उसने एक बहुत बड़े हादसे को अंजाम दिया। वो सेमी ट्रक चला रहा था और सेमी ट्रक चलाते हुए उसने उसके आगे जो कार थी उस कार को टक्कर मारी और फिर उसको घसीटता ले गया और जिससे कार में सवार एक आदमी की मौत हो गई। और उसके बाद जो अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं बहुत गुस्से में हैं और प्रेशर डाल रहे हैं ट्रंप सरकार के ऊपर। वहां के जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं, परिवहन जो शीन डफी परिवहन मंत्री कहें, उनके ऊपर कि ये जो इलीगल ट्रक ड्राइवर हैं इनको देश से बाहर निकालो। उनका ये कहना है कि ये जो इलीगल जो लोग अमेरिका में घुसे हैं और इन्होंने कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लिया, ये अमेरिकन लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं, अमेरिकन लोगों को सड़कों पर कुचल रहे हैं। अमेरिका के जो ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर, उनको विस्थापित कर दिया है और अमेरिका की जो शानदार ट्रकिंग इंडस्ट्री थी, बहुत सम्मानित ट्रकिंग इंडस्ट्री थी, उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया है। यानी वो प्रेशर डाल रहे हैं और उसका नतीजा ये है कि ये जो कमलप्रीत सिंह है जिसने कि ओबर्न हाईवे 167 में हादसे को अंजाम दिया, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पर बहुत बड़ा एक्शन होगा। यानी कि इसको बड़ी सजा भी हो सकती है। यानी जिस तरह से हरजिंदर सिंह ने पिछले दिनों एक हादसा गलत तरीके से यूटर्न लिया था और उसके बाद जसनप्रीत सिंह ने जिस तरह से वाहनों को कुचलता चला गया, दोनों हादसों में 3-3 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए थे। उसके बाद से ही पूरे अमेरिका में जितने भी इलीगल लोग हैं और उन्होंने कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया हुआ है, उन सबका ऑडिट चल रहा है और उस ऑडिट के बाद कैलिफोर्निया के 17,000 ट्रक ड्राइवरों को जो इलीगल हैं उनको नोटिस थमाया जा चुका है। अगले 40-50 दिन के अंदर उनका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। 60 दिन का नोटिस था, वो 10-15 दिन पहले नोटिस उनके पास जा चुका है। अब वहां के जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं शीन डफी, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन सरकार थी, बाइडेन सरकार में न्यूयॉर्क में जो इलीगल लोग हैं, नॉन इमिग्रेंट्स, उनको जो ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किए गए हैं, 53% ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे लोगों को इश्यू किए गए हैं जो कि नॉन इमिग्रेंट हैं, इलीगल हैं और अवैध रूप से उनको जारी किए गए हैं। The worst offender, which is the state of New York. 53% of New York's non-domiciled CDLs were issued unlawfully or illegally. तो जो अमेरिका के जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी है शीन डफी, उन्होंने कैलिफोर्निया के गवर्नर को जो धमकी दी थी कि यदि आपने जो इलीगल लोगों को जो सीडीएल जारी किए हैं कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, उनको कैंसिल नहीं किया गया तो करोड़ों डॉलर की जो फेडरल गवर्नमेंट से राशि मिलती है वो कैंसिल कर देंगे, वो नहीं देंगे आपको। तो वहां उन्होंने 17,000 कैंसिल कर दिए। Noticed in the media there's been numerous crashes with 18-wheelers, with big rigs, with commercial drivers. And so that prompted us to do an investigation to see what was going on. And we have previously announced in the course of that investigation, we've had two main offending states, California and Minnesota. अब इस तरह से गवर्नर की ये न्यूयॉर्क की सरकार को भी धमकी दे दी, यदि यहाँ के जो नॉन इमिग्रेंट्स इलीगल लोगों को अवैध तरीके से सीडीएल जारी किया है ये कैंसिल नहीं किए गए तो आपको भी ट्रंप सरकार से मिलने वाली करोड़ों डॉलर की जो राशि है, जो फंडिंग है, वो बंद हो जाएगी। तो यानी कि अब उन्होंने एक और आंकड़ा दे दिया कि न्यूयॉर्क में इस तरह से जो नॉन इमिग्रेंट को अवैध तरीके से जो सीडीएल जारी किए गए थे उनमें से 32,000 सीडीएल अभी एक्टिव हैं। यानी वो 32,000 सीडीएल कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस पर संकट आ गया है, वो भी कैंसिल किए जा सकते हैं। अगले दिनों में ये बड़ी खबर आ जाएगी। यदि ये नहीं जारी किए, कैंसिल किए, तो फिर न्यूयॉर्क की सरकार को मिलने वाली जो फेडरल गवर्नमेंट की, ट्रंप सरकार की फंडिंग है वो खत्म हो जाएगी, बंद कर दी जाएगी। और वो फंडिंग बंद हो गई तो बहुत बड़ा संकट न्यूयॉर्क की सरकार पर आ जाएगा। Concern that we have is that many of these operators, and many of the press has covered this,
They don't speak English. They can't understand English. So it begs the question, how did they get a commercial driver's license? How did they get through the system if they don't understand the language? तो यानी कि ये सारे बंद होंगे। अब ये जो इंडिया के और जो दूसरे देशों के जो ट्रक ड्राइवर हैं, इलीगल रूप से वहाँ जो ट्रक चलाते हैं, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया गया है, इसके ऊपर पूरे अमेरिका में बहुत सख्ती बरती जा रही है। Now what New York does is, if an applicant comes in and they have a work authorization for 30 days, 60 days, 1 year, New York automatically issues them an 8-year commercial driver's license. That's contrary to the law. अभी जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं, जो FMCSA के प्रमुख हैं डेरेक बान, उन्होंने 2-3 उदाहरण भी दिए। उन्होंने बताया कि किस तरह से न्यूयॉर्क में जो CDL कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में गड़बड़ झाले हुए हैं, कितनी भारी गलतियां हुई हैं। And as the Secretary mentioned, during our 2025 annual program review, FMCSA found that more than 53% of the non-domiciled CDLs that were issued in New York failed to comply with federal law. For context, New York has reported that more than 32,000 non-domiciled CDLs are currently active. यानी कि किसी आदमी का जो वर्क ऑथराइजेशन है वो अप्रैल 2025 में समाप्त हो रहा है, लेकिन उसको CDL जारी किया गया है सितंबर 2025 में। उसके पास वर्क ऑथराइजेशन नहीं है और लेकिन उसको ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दिया। यानी कितना बड़ा गड़बड़ झाला। I want to highlight just 2 of these examples from our audit to show you exactly what that negligence looks like. First, a driver was issued a CDL in February of 2025 with an expiration date of May of 2032. But their work authorization expired in May of 2025. That's just 3 months after the issuances. Yet the CDL remains valid for nearly 7 years beyond the individual's lawful presence in our country. एक उदाहरण और दिया उन्होंने कि फरवरी 25 में किसी आदमी को CDL जारी कर दिया और कितने साल का किया, फरवरी 25 में कर दिया, अगले 8 साल तक का, लेकिन उसका वर्क ऑथराइजेशन खत्म हो गया मई 2025 में, अगले 3-4 महीने बाद ही। यानी कि 3 महीने बाद उसका वर्क ऑथराइजेशन खत्म हो रहा है और फरवरी 25 में उसको 8 साल का ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दिया। यानी ये उदाहरण दिए हैं 2 वहां के जो FMCSA प्रमुख हैं, वहां के जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं। तो इतने बड़े गड़बड़ झाले न्यूयॉर्क में हुए हैं। There's a second example, and even more concerning to me in this particular case, involving a driver issued a CDL in September 2025 despite having a work authorization that expired 5 months later in April. So in other words, New York decided to issue a commercial driver's license to someone who was lawfully present with it was undocumented. He should not have been here. These are not isolated incidents. They reflect 2 systematic failures in the New York licensing program. New York system defaults to an automatic 8-year expiration for non-real ID domiciled CDLs, regardless of the actual lawful presence of them being in our country. This means New York blindly issues CDLs that expire long past the expiration that drivers lawfully should be in this country. तो जो अमेरिका में इंडिया के जो ट्रक ड्राइवर हैं, भाई बहुत समझदारी से रहो। ये इंडिया वाले ही हरजिंदर सिंह ने जो गलत तरीके से यूटर्न लिया था ना, पूरे अमेरिका में जो बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बना था, उसके बाद ही सारे ट्रक ड्राइवरों का ऑडिट होना शुरू हुआ है। और ये तस्वीर देखिए, ये अमेरिका की सड़क पर ये इलीगल ट्रक ड्राइवर है, यानी कि इसके पास कोई लीगल परमिट नहीं है, लेकिन इसने CDL हासिल किया हुआ है और ये बंदा भी गलत तरीके से यूटर्न ले रहा था, इसका ट्रक फंस गया। अब इसको फिर निकालना नहीं आया, फिर इसको ड्राइवर को नीचे उतारकर वहां से जो रास्ते से गुजर रहे थे, जिसकी गाड़ी फंसी हुई थी, वहां का कोई जो गाड़ी चला रहा था वो आदमी उस सीट पर बैठा, ड्राइवर की सीट पर, और उसने इसको निकाला। तो उसने ये बताया कि इसके डैशबोर्ड पे एक स्विच होता है, उस स्विच को दबाने से जो दोनों ड्राइव एक्सेल हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन इस बंदे को उस स्विच का पता ही नहीं था, जो इलीगल आदमी ये ट्रक चला रहा था, कि डैशबोर्ड पर ऐसा कोई स्विच है कि दोनों जो ड्राइव एक्सेल वो एक्टिव हो जाएंगे। वो सिर्फ जो अभी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, जो सिर्फ पीछे वाला जो एक्सेल था ना, सिर्फ वो काम कर रहा था। इस बंदे ने वो स्विच दबाया तो दोनों ड्राइव एक्सेल आगे पीछे को काम करने शुरू हो गए। तुरंत ये इसका ट्रक निकल गया और ये फिर जो जाम है, सड़क लंबी जाम हो रही थी, ये जाम खुल गया। Switch on the dash that if you switch it, it activates both drive axles.
as opposed to those guys. तो यानी कि हमारे जो लोग हैं वो प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं उनके पास, अंग्रेजी उनको नहीं आती, साइन बोर्ड वो नहीं समझ सकते और गलत तरीके से फिर यू टर्न ले रहे हैं, गलती से ट्रक चला रहे हैं, लोगों को वहां सड़कों पर कुचल रहे हैं। तो इसके चलते जो दूसरे भाई हैं जो बहुत ईमानदारी से, बहुत सही तरीके से, जो कि अपने यहाँ पर भाई कर्जा लेकर गए थे, उस कर्जे को उतारने के लिए सही तरीके से काम करें, उनके लिए भी ये भाई मुसीबत बन गए हैं। अब बहुत सारे जो ट्रक ड्राइवर हैं वो कह रहे हैं यदि उनको ये कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होने का नोटिस मिला है कैलिफोर्निया में, बोले नोटिस मिल गया, लेकिन हमारा तो पूरा परिवार है वो तो सीडीएल ड्राइविंग लाइसेंस पे चल रहा है, ये सीडीएल जारी हुआ तो कैसे परिवार को हम रोटी खिलाएंगे। अमेरिका में इतना महंगा जो देश है और वहां पर सब कुछ डॉलर में खर्च होना होता है, हमें अपने परिवार भी चलाना है। इंडिया में जो 70-80 लाख रुपए देकर, 50 लाख 60 लाख देकर वहां अमेरिका पहुंचे थे, वो कर्जा भी उतारना है। तो यानी कि उन परिवारों के सामने बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। तो इसके चलते इंडिया के जो ट्रक ड्राइवर हैं जिन्होंने गलती ये की, सड़कों पर गलत तरीके से जो ट्रक चलाए, वहां के लोगों की जान ली, उसके चलते ही वहां की जो सरकार है वो सख्त हो गई है। तो जितने भी दूसरे भाई हैं बहुत भी सावधानी से रहें और इंग्लिश को सीखने का प्रयास करो, इंग्लिश सीखो, अपने कागजात को मेंटेन करो, अपने वकील से लगातार बातचीत करो, सड़क पर कोई गलत तरीके से आप ड्राइविंग ना करो, तो आप अमेरिका में सही तरीके से सेफ रह पाएंगे। आप जो अभी ट्रक चलाकर महीने के 8-9-10 लाख रुपए कमा रहे हैं, कमाते रहोगे, नहीं तो बहुत मुसीबत हो जाएगी आपके लिए। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।